हाँ, मैं स्पार्टन तिवारी। मैं बेसिकली आज मार्केट की बात करूँगा, देन स्टॉक ट्रेडिंग को लेके जो आज मैंने नया कुछ ऑब्जर्व करा है। बिकॉज आप मार्केट में कुछ पढ़े कुछ ना कुछ नया सीखते हो, देन हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना पड़े हो, बट अगर आप मार्केट में रेगुलरली काम करते हो, लाइक सिमिलरली कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट आपको टॉपिक मिल जाता है जिससे आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि लर्निंग करनी चाहिए। बिकॉज लर्न करोगे तभी तो अर्न करोगे। अब कोई पढ़ाई अर्न करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जॉब्स मिलते हैं, देन आप ट्रेडिंग लर्न करते हो, इसके आउटकम भी अच्छे होते हैं। ओके, हाँ, ऑब्वियस सी बात है टाइम से लगता है, हेवी टाइम एक्सपेंड होता है, हेवी स्ट्रेस होता है, हेवी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फॉर योर बॉडी, बट वन डे मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। इस बात को आपको समझना चाहिए। ओके, आज बेसिकली मैंने ऑब्जर्व करा, मैं पहले क्या करता था कि जो भी हमारे इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग होता था, मैं उसको 30 मिनट की एक चार्ट होती थी टाइम फ्रेम, और एक 5 मिनट की होती थी, दोनों पे मैं कन्फर्मेशन लेता था, देन मैं ट्रेड करता था। आज मेरी स्ट्रेटजी ने, मैंने ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स पे अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उन सारों ने 98.2% का स्ट्रेटजी एक्यूरेसी दी है। सोचो, बिल्कुल करेक्ट, सारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थे। अब तुम कहोगे भाई इतनी है तो फिर पैसा ही बहुत सारा कमा लोगे। भाई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है स्ट्रेटजी, बिकॉज स्ट्रेटजी पर डे काम नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट कभी साइडवेज, रेंज बाउंड, ब्रेकआउट, सारी चीज़ें होती है। ओके, इन सब में मार्केट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है ये कितने परसेंटेज पे काम करेंगे। हो सकता है आज स्ट्रेटजी फिट बैठी, बट वीक में 3 to 5 डेज मार्केट ओपन होता है पर वीक में। ओके, मैं समझता हूँ 5 डेज में 5 डेज में से मैं होप करता हूँ कि ऑलमोस्ट 3 डेज तो वर्क करनी चाहिए। ओके, सो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका यूज कर, टाइम फ्रेम लगाओ, एंड बढ़िया आपकी एक्यूरेसी बढ़िया बैठेगी। आप एक बार खुद करके देखो, आप स्टॉक ट्रेडिंग पे जाओ, आप अपने टर्मिनल पे बैठो मॉर्निंग के टाइम में, और 15 मिनट पे जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो भी कैंडल्स बन रहे हैं, आप उसको वॉच करो। आई होप कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा बिल्कुल अनबिलीवेबल मिलेगा। बिकॉज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। बिकॉज यही है, तुम करके देखो 15 मिनट पे तुम्हारे को स्टॉक ट्रेडिंग में क्या एक्यूरेसी मिलती है, तुम्हारे सोच से पड़े होगी। ओके, अब आते हैं मार्केट ने आज करा क्या। मैं देखो कुछ पाँच स्टॉक्स पे नज़र रखा था। फर्स्ट न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ट्रांसरेल, POCL, PGL, एंड एक और स्टॉक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ओके, अडानी ग्रीन। ओके, मैं POCL में पोजीशंस बनाया था। मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, नो डाउट, स्टॉप लॉस आज तो हिट नहीं करा, बट टारगेट भी नहीं दिया है। जब मैंने एक फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में अपना एक ट्रेड सेल करा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके 30 to 35 मिनट्स बाद मेरे टारगेट हिट हुए। सबसे रिग्रेट क्या होता है, मैं एज ए ट्रेडर मैं बता रहा हूँ कि जब आप ट्रेड लेते हो, आपने अपना पोजीशंस काट लिया, ओके, उसके बाद जब वो टारगेट हिट करता है ना, इट्स अ वेरी पेनफुल, बहुत पेन करता है, जी करता है मैं क्या करूँ इसका, बट कोई नहीं, मार्केट है, ऐसा ही काम करता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है। आपको कई बार ऐसा लगाने की कोशिश करेगा, मिस्टर तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, आपके बस की बात है, थोड़ा पेशेंस हैवी रखना पड़ता है। ओके, सो हुआ यूँ है, मैंने पहले मैंने सेल करा है, मेरे टारगेट मिले PGL में, ऑलमोस्ट मेरे को 10 रुपये चाहिए थे, 10 रुपये मिल गए हमारे को। डजन मेरा क्वांटिटी नहीं बता सकता बिकॉज, ठीक है, 10 रुपये मेरे को मिल गए। मैं POCL में गया, उस पर मैंने कुछ क्वांटिटी बाई करी, वो जहाँ जाना था करेक्ट, नो डाउट, उसने अपने टारगेट दिया, बट इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी तेज़ ट्रेडिंग की, इतनी तेज़ी से आया वो कैंडल कि मैं उसे बेच नहीं पाया। और मैं टारगेट लगा कर नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट नहीं लगाता। ओके, दरवाज़ा खुला है भाई, जहाँ तक जा सकता है जा। बट जब वापस वो आया नीचे, तो मेरे को डाउट्स हुआ, लगता है ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा। मैंने सडन उसको वापस सेल कर दिया, और 30-35 मिनट्स बाद वापस से वो जब टारगेट हिट करा, टारगेट से 5 to 6 रुपीज़ ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो ये बहुत पेन करता है, जी करता है क्या ही कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, ऐसा ही होता है। आपके पेशेंस लेवल की टेस्ट की जाती है। आपकी सारी बीमारियाँ, तो जितनी भी तुम्हारी बीमारी होगी मार्केट में आने के बाद सारे सही की जाती है। सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन
बना दिया जाता है। ओके, आपके डिसिप्लिन के साथ तरीके से मार्केट में कैसे बैठना है, मार्केट के साथ कैसे काम करना है। इट्स अ लुक बिजनेस। ओके, आप गैमलिंग की नज़र से आओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कहीं के नहीं रहने वाले। ओके, सो यही है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये इंट्राडे जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग से बेहतर है। ओके, आप इसमें एक परफेक्ट सिनेरियोज में अपना परसेप्शन बनाते हो, देन मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर काम करता है बट करेक्ट काम करता है। ओके, सबका अपना अपना सीन होता है, मेरी अपनी समझ है, मैं समझता हूँ सबकी अपनी समझ होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज टाइम काफ़ी कम था बट मैंने फिर भी कोशिश करी देखो मैं वीडियोज बनाने की। थैंक यू।